नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप मॉन्ट्रियल घूमने जा रहे हैं या क्यूबेक के किसी और शहर, किसी इंग्लिश स्पीकिंग एरिया, जैसे मान लीजिए आप टोरंटो में रहते हैं ऑन्टेरियो में, और वहाँ से आप क्यूबेक जा रहे हैं पहली बार, तो कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मॉन्ट्रियल में एक स्पेशल रूल है जो कनाडा में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। वो ये है कि रेड सिग्नल पे आप राइट टर्न नहीं ले सकते, ऑल्दो वो खाली हो, क्योंकि ऑन्टेरियो में अगर पेडेस्ट्रियन नहीं है और रेड सिग्नल है आप, और इनकमिंग ट्रैफिक नहीं है और सेफ़ है, तो आप राइट टर्न ले सकते हैं, अनलेस वहाँ पर लिखा हो कि नो राइट टर्न ऑन रेड सिग्नल। बट मॉन्ट्रियल में आप ये नहीं कर सकते, तो बहुत केयरफुल आपको रहना है इस मैटर में। आप किसी और प्रोविंस में जाकर जहाँ की मेन लैंग्वेज आप नहीं बोलते हैं, आप ट्रबल में नहीं फंसना चाहेंगे। दूसरा, ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल करेगा अगर जो आप बेसिक ट्रैवल से रोड सिग्नल्स हैं उनको आप फ्रेंच में समझ लें, क्योंकि वहाँ जो भी सिग्नल होंगे, जो भी मैसेज, मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ मैसेज दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन 1 किलोमीटर में है या लेन मर्ज हो रहा है, कुछ भी लिखा हुआ है, आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। और तो ये आप थोड़ा पहले से अगर थोड़ा देख लेंगे कैसा वहाँ पे होता है, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं मॉन्ट्रियल में या क्यूबेक के दूसरे पार्ट, वहाँ पे भी सब कुछ फ्रेंच में लिखा होता है। तो ये बेसिक साइंस अगर आप समझ लें, आपको बहुत हेल्प करेगा। जहाँ तक इंग्लिश के साथ मैनेज करने की बात है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं जब वहाँ रुका था तो मेरे होटल में या बाहर बने जिनसे भी बात है कि सब ने बहुत अच्छे से मतलब समझ ली और मुझे रिस्पॉन्ड किया। हाँ, मॉन्ट्रियल में जो मेट्रो है, जो आई मीन जो पब्लिक ट्रांजिट है, उसके बारे में आप थोड़ी अगर जानकारी जुटा लें। इस बार तो मैंने उसे यूज़ नहीं किया, बट पिछले बार मैंने यूज़ किया था, तो मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे हेल्प लगी थी, तो मैंने इंग्लिश में लोगों से पूछा था और लोगों ने मेरी हेल्प की थी, तो वो भी चलता है। इस बार तो मैंने वहाँ किसी बस में ट्रैवल नहीं की, बट पिछले बार मैंने की थी, और बस ड्राइवर्स जिनसे मैंने इंग्लिश में बात की उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं थी। इसके अलावा अगर आप डाउनटाउन में ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल रहिए, क्योंकि वहाँ पर मतलब पेडेस्ट्रियंस वगैरह बहुत हैं, तो आपको एकदम स्पीड लिमिट फॉलो करनी है और उस हिसाब से ही चलना है। और क्योंकि रेड सिग्नल पर राइट टर्न अलाउ नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम तेज़ी से भागेंगे, वो गलती मत कीजिए। और यदि आप हाईवे में ड्राइविंग कर रहे हैं, वहाँ उसे ऑटो रूट कहते हैं, तो ऑन्टेरियो में जैसे है कि आप लेफ़्ट लेन फास्टर लेन पे चला सकते हैं, बट क्यूबेक में वहाँ पे सिर्फ पास करने के लिए ही चलाना है। वैसे मैंने कुछ ड्राइवर्स को देखा जो लंबे लंबे चला रहे थे, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उस पर आपको टिकट मिल सकता है, तो आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, तो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखिएगा। बाकी जगह बहुत ही फ्रेंडली है, लोगों से मैंने हेल्प मांगी, सब ने जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी, लोगों से कुछ पूछना पड़ा, लोगों ने डेफिनेटली हेल्प किया। अगर आप फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं ऐप से, तो वहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लिखा आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें ऑर्डर करने में। होटल स्टाफ जहाँ मैं रुका था वहाँ सब बिलिंगुअल थे, वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल रहे थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने जो डाउनटाउन में अट्रैक्शंस लिए, जैसे कि क्रूज़ पे गया, फिर वहाँ पे कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशन पे गए, सब ने बहुत आराम से, मतलब वहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस यूज़ हुई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आई। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला, ट्रैफिक सिग्नल्स आप डेफिनेटली पढ़ लीजिए फ्रेंच में वो कैसे हैं। कॉमन साइंस जैसे वॉशरूम, एग्जिट, एंट्री, ये जो जनरल डे टू डे मैसेजेस होते हैं, उतना आपको समझ लेना होगा कि इंग्लिश में वो कैसे हैं, तो आपको इंग्लिश और फ्रेंच में कैसे हैं, आई एम सॉरी, तो आपको डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेंगे। अभी के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, फ्री आप आराम से मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।